हेलो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है 10th आईसीएसई बोर्ड का है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और हाइड्रोजन क्लोराइड स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सेकंड लेक्चर है स्टूडेंट। अगर आप फर्स्ट लेक्चर को मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ जा करके आप पहले उसे देखिए अच्छे से, उसके बाद आप इसे अच्छे से समझिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, और स्केप करके मत देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नहीं तो आपको कंसेप्ट में इसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl गैस, इसके पहले प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, HCl गैस कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करवाए थे, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट करवाए थे, ठीक है। तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl गैस, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले अगर HCl गैस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, HCl गैस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंबस्टिबिलिटी चेक करना। कंबस्टिबिलिटी क्या होता है, नॉन कंबस्टिबल, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबस्टिबल भी नहीं होता है, ज्वलनशील भी नहीं होता है और ना ही सपोर्ट करता है, ठीक है, कंबशन को। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्शन विथ लिटमस इंडिकेटर। एक्शन विथ इंडिकेटर, इंडिकेटर में क्या शो करता है ये, ठीक है। इंडिकेटर्स में क्या शो करता है, एक्चुअली सब लोग जानते हैं हम लोग, एक्चुअली HCl गैस क्या है, एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। तो अगर मान लो हम मिथाइल ऑरेंज लेते हैं स्टूडेंट, तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है, जो भी एसिड अगर होता है तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है यानी कि ऑरेंज कलर, उससे क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, एसिड क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू से रेड कर देता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है, फिनोथिलीन। फिनोथिलीन स्टूडेंट कलरलेस रहता है और एसिड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि कलरलेस से कलरलेस ही रहेगा ये, ठीक है। और इसके बाद क्या है, फिनोथिलीन। और फिनोप्थलीन फिर से अल्कली फॉर्म में लिया गया। ये फिनोप्थलीन किस में लिया गया, ये अल्कली, ठीक है, फिनोप्थलीन है। यहाँ पर मेंशन हमने नहीं किया, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कौन सा फिनोप्थलीन है, यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन है फिनोप्थलीन का, और ये पिंक कलर का होता है। और अगर एसिड अगर सॉल्यूशन यूज करते हैं इससे, इसमें ऐड करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो HCl गैस जो है स्टूडेंट, अगर आप इसे 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करते हो तो HCl गैस में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते हो आप, ठीक है। ये डिसोसिएट कर जाते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन में, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद क्या, एक्शन विथ अमोनिया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अमोनिया जो है ये अलग चैप्टर है, इसके बाद ही चैप्टर आएगा। अमोनिया बेसिक नेचर का होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये गैस है, अमोनिया गैस होती है, NH3 कहते हैं। और ये बेसिक नेचर का होता है। और HCl क्या है, गैस ये एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर जब भी मिलते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्म करते हैं जब भी कोई बेस या एसिड जब होता है सॉल्यूशन स्टेट में, तब वाटर फॉर्म होता है। लेकिन दोनों ही गैस स्टेट में तो सॉल्ट से फॉर्म होगा। और सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। अमोनियम क्लोराइड का अपना डिस्टिंक्ट क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है, डेंस वाइट फ्यूम होता है अमोनियम क्लोराइड। और ये HCl गैस हो या अमोनिया हो, ठीक है, दोनों के टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी कि अगर HCl गैस है, आप उसे अमोनिया गैस के गैस जार में अगर डालते हो अगर मान लो, तो वाइट फ्यूम्स किसका प्रोड्यूस होगा, अमोनियम क्लोराइड का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये अमोनिया का भी टेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें एक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ में एक्शन क्या है स्टूडेंट, मेटल जो होते हैं, कौन से मेटल, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जो होते हैं स्टूडेंट, ये डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को HCl से, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होता है। कोई भी एक्टिव मेटल हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है तो क्या फॉर्म करता है, करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है, मेटल क्लोराइड यानी कि सॉल्ट फॉर्म करता है। और हाइड्रोजन गैस तक क्या होती है, इस तरह से लिबरेट होती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या क्या ले सकते हो आप, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, सोडियम, ये सब ले सकते हो, पोटेशियम, ठीक है। लेकिन सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन क्या होता है, बहुत वायलेंटली होता है, तो इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना ठीक नहीं है। रिएक्शन हो जाता है लेकिन एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव नेचर शो करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिएक्शन स्लो भी रखना है क्योंकि आप लैब में कर रहे हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम ये सब यूज कर सकते हो, तो इससे इजीली हाइड्रोजन मिल सकता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो स्टूडेंट, जिंक जो है हाइड्रोजन क्या है कि यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पर जिंक क्लोराइड फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ, ठीक है। आयरन जो है
ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, क्या फॉर्म हुआ, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन स्टूडेंट। ठीक है, याद रखना अगर कोई भी वेरिएबल वैलेंसी वाले मेटल जैसे आयरन, तो अगर मान लो वेरिएबल वैलेंसी अगर कोई शो करता है तो वेरिएबल वैलेंसी से एक हायर वैलेंसी वाला क्लोराइड और एक लोअर वैलेंसी वाला क्लोराइड दोनों फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना लोअर वैलेंसी वाला क्लोराइड फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि क्या फॉर्म होगा, FeCl2 फॉर्म होगा, FeCl3 नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर साथ साथ क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो FeCl3 को क्या करता है, FeCl2 में वापस से कन्वर्ट कर देता है। इसका रीजन ये होता है। ठीक है, इसीलिए मेनली क्या मिलता है, लोअर वैलेंसी वाला क्लोराइड मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे फॉर्म किया जाता है, बहुत सिंपल स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो एक मैथड बताया जा रहा है आपसे, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर यूजिंग ए डिलीवरी ट्यूब कॉजेज बैक जंक्शन। ये बैक जंक्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है स्टूडेंट। ठीक है, HCl गैस जो होता है पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले के लेक्चर में HCl गैस क्या हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, लेकिन देखो हाईली सोल्यूबल होता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है स्टूडेंट। अगर आप HCl एसिड बना रहे हो, HCl गैस से एसिड बनेगा, HCl गैस में आपको वाटर मिक्स करना पड़ेगा तभी HCl एसिड आप फॉर्म कर सकते हो। लेकिन कुछ तरीके से काम करना है हमको। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मिक्स कर देना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये है स्टूडेंट, अगर मान लो आप एक सिंपल कंटेनर लेते हो और एक पतली सी ट्यूब लेते हो, ठीक है, और उसको क्या करते हो, डीप करते हो इस वाटर में। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, और इसमें क्या कर रहे हो, HCl गैस क्या कर रहे हो, इससे फ्लो करवा रहे हो। अब होता है क्या स्टूडेंट, HCl गैस क्या होता है, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर इफ डिलीवरी ट्यूब थ्रो विच HCl गैस, इफ डिलीवरी ट्यूब थ्रो विच यहाँ पर क्या होगा, थ्रो विच यहाँ पर क्या होगा, थ्रो विच। ठीक है स्टूडेंट, इफ द डिलीवरी ट्यूब थ्रो विच HCl gas passed is directly immersed in water, the rate of absorption of HCl gas is high, hence होता है क्या है कि HCl गैस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर के साथ मिक्स कर जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट रहता है HCl गैस का वाटर में डिजोल्व होने के लिए। ठीक है, और इसके चलते पता है क्या होता है स्टूडेंट, इसके चलते इस पाइप में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि इस पाइप में पहले क्या हो रहा है, पाइप में ये गैस क्या हो रही है, ये गैस जो है यहाँ पर नीचे आकर के वाटर के साथ क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। अब इसके अंदर क्या क्रिएट हो चुका है, एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, क्योंकि गैस अब नहीं रहा वो, अब वो क्या बन चुका है, HCl एसिड बन चुका है। तो प्रेशर किसके चलते क्रिएट होता है, HCl गैस के चलते होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर इसका मतलब HCl गैस जो इसमें थी, सारी गैस क्या हो गई, वाटर के साथ मिक्स करके HCl एसिड बना दिया, यानी कि यहाँ पर अब कुछ नहीं रहा, गैस नहीं रहा। अब यानी कि यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब इस वैक्यूम क्रिएट हो गया मतलब क्या, पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है। अब इस रिड्यूस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, अच्छा बाहर में प्रेशर क्या है, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो जिसके चलते क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, बाहर क्या हाई प्रेशर है, तो इसके चलते क्या होता है कि ये वाटर जो होता है ना, ये इस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए, यानी कि प्रेशर को यूटिलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यहाँ का जो वाटर है बहुत ज़्यादा क्या होता है, तुरंत यहाँ से क्या होता है, ये एक तरह से क्या होता है, शक करता है, यहाँ से पाइप क्या करती है, शक कर रही है, क्योंकि इसमें पाइप में क्या है, वैक्यूम के क्रिएट हो चुका है। इसे कहते हैं बैक जंक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बैक जंक्शन कहते हैं। और इतना ज़्यादा स्पीड में वाटर जाएगा कि हो सकता है कि आपका ऑपरेटर जो है ना, ये डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बैक सक्शन के डर से, बैक सक्शन के रीज़न से हम इसको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करते स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसे देखो लिखा गया यहाँ पर, द प्रेशर आउटसाइड हाई सो दैट वाटर टू बी पुश्ड अप इनटू डिलीवरी ट्यूब एंड डैमेज द apparatus, दिस इज कॉल्ड बैक जंक्शन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो ये ना हो, समझ में आ रहा है, हमको मिक्स करना है HCl गैस को वाटर में, लेकिन स्लोली मिक्स करना है, धीरे धीरे मिक्स करना है। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखो, इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसके लिए फिर एक अरेंजमेंट किया जाता है स्टूडेंट, जिसे कहते हैं फाइनल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, फाइनल अरेंजमेंट। अब फाइनल अरेंजमेंट का ध्यान से देखो, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन इस ट्यूब का एरिया क्या है, बहुत कम है। और हम जानते भी हैं ना, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, बोलो फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, जानते हो सब लोग। अगर आप एरिया को बढ़ा दे रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, बोलो एरिया को बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फाइनल अरेंजमेंट में क्या एरिया ज़्यादा है फाइनल का। ठीक है, तो एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, बोलो एरिया अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए ये अरेंजमेंट लिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम होता है, तो बैक जंक्शन का भी डर कम होता है। ठीक है, बैक जंक्शन नहीं हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में वाटर वापस से पाइप में नहीं इन कर सकती है। ठीक है, धीरे धीरे होगा, मतलब HCl गैस जो है वाटर में धीरे धीरे सोल्यूबल होगा। इसके लिए ये अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और प्रेशर क्या कर देता है, ये बैक जंक्शन के प्रेशर को कम कर देता है। ठीक है,
अब यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा गया है स्पेशल फनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। स्पेशल फनल आर अरेंज टू अवॉइड बैक सेक्शन टू प्रिवेंट अ मिनिमाइज द बैक सेक्शन ऑफ वाटर, प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl। ठीक है, HCl गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया बहुत कम है पाइप का, लेकिन यहाँ पर एरिया देखो फनल का ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर कम होने से क्या होता है, बैक सेक्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, चांसेस कम रहता है बैक सेक्शन का। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया स्टूडेंट, रिम ऑफ फनल इज प्लेस्ड सो दैट इट जस्ट टचेस द ट्रॉ कंटेनिंग वाटर। ये सिर्फ क्या होता है, रिम जो होता है ना ये फनल का, जस्ट क्या करता है, वाटर के सरफेस को टच करता है। सिर्फ समझ में आ रहा है, टच करता है। एक्चुअली हम टच करवाते हैं फिर उठा लेते हैं, फिर टच करवाते हैं फिर उठा लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, सो दैट इट जस्ट टचेस द ट्रॉ कंटेनिंग वाटर इफ बैक सेक्शन ऑकर्स। अगर मान लो बैक सेक्शन होता भी, अगर मान लो, ठीक है, जैसे मान लो जैसे वाटर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा भी रहा है, तो देखो कुछ दूर तक वाटर जाता है, कुछ लेवल तक, और उसके बाद फिर क्या होता है पता है स्टूडेंट, वाटर का भी तो अपना लोड है। समझ में आ रहा है? तो बैक सेक्शन हो जाता है, तो मतलब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होकर क्या होता है, इससे वापस चला जाता है। ठीक है, HCl गैस बनने के बाद में वाटर जो है, जो इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है, वो HCl की गैस का क्या होती है, मिक्स हो जाती है, और इसके अंदर होने के बाद फिर क्या होता है, इसको इस तरह से क्या करते हैं, उठा देते हैं फिर हम धीरे से। ठीक है, अब उठाने के बाद फिर क्या होता है, उठाने के बाद क्या होता है, एक गैप हो जाता है, एक सरफेस एरिया ये वाटर के सरफेस से और इस फनल में क्या होता है, गैप हो जाता है उठाने के बाद। लेकिन याद रखना उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर मिला हुआ मतलब क्या, वाटर के साथ HCl गैस रहता है, यानी कि एसिड रहता है, इसमें कंटेन करता है ये। अब इसको उठा देते थोड़ी देर के लिए, उठाने से क्या होगा, लोड ज़्यादा होने के चलते क्या होता है, वापस से क्या होता है, वो वाटर क्या होगा, लिक्विड फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि मिक्स हो जाएगा सॉल्यूशन के साथ में, पूरे के साथ में। फिर से क्या करते हैं, फिर से इसको सरफेस के साथ सटा करके रखते हैं, और यहाँ पर HCl गैस क्या होती है, कंटिन्यू फ्लो करवाते रहते हैं। ठीक है, और फिर से क्या करते हैं, फिर से जब ये फॉर्म हो जाता है ना इसके अंदर HCl एसिड, फिर से क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा इसको उठा देते हैं। उठाने से क्या होता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, गैप के चलते क्या होता है, ये लोड जो होता है ना सॉल्यूशन का, यानी कि एसिड का, HCl एसिड का, उस लोड के चलते क्या होता है, फिर से नीचे गिरता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे क्या करते हैं हम, इस तरह से क्या होता है, पूरे वाटर को क्या करते हैं, HCl गैस के थ्रू क्या करते हैं, सोल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। ये मेथड क्या होता है, बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर क्या होता है, ये अगेन एंड अगेन किया जाता है, ये बार बार। ठीक है, ये बार बार ये काम किया जाता है, यानी सरफेस से टच करवाया जाता है, फिर से उठा लिया जाता है, फिर से टच करवाया जाता है, फिर से उठा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, HCl गैस में मिक्स होती है धीरे धीरे। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, कलरलेस होता है ये गैस, और फिर इसका स्लाइटली पंजेंट ऑर्डर होता है, स्मेल होता है, और शार्प सोर टेस्ट। कैसा होता है टेस्ट इसका, शार्प रहेगा ही, शार्प सोर टेस्ट रहेगा ही, क्योंकि एसिड है ना ये। इसके बाद क्या है, कोरिजिव नेचर, भाई एसिड है तो कोरिजिव नेचर तो होगा ही इसके पास में। इसके बाद अगर हम बात करें कॉजेज ब्लिस्टर ऑन स्किन, और हाथों में अगर आप इसको कंसनट्रेटेड HCl गैस, अगर HCl एसिड, कंसनट्रेटेड HCl एसिड अगर आप लेते हो, अगर टच हो जाता है तो हाथों में छाले पड़ सकते हैं आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसके बाद क्या है, डेंसिटी जो होती है 1.2 ग्राम पर cc होती है, यानी कि 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि वाटर से ज़्यादा होती है डेंसिटी, स्लाइटली ज़्यादा। 40% यहाँ पर लिखा गया, यानी कि 40% अगर HCl एसिड है और 60% अगर वाटर है, उसका सॉल्यूशन जो होगा उसकी डेंसिटी क्या होती है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सॉल्यूशन ऑफ इसके बाद क्या है, सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर फॉर्म ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विथ वाटर। ये स्टूडेंट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वो होता है जिस पर कोई भी दो सब्सटेंस, जैसे मान लो HCl एसिड यहाँ पर है और वाटर है, दोनों एक साथ क्या होंगे, बॉयल होंगे, उसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। किसी को हीट करने से अगर मान लो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले क्या हो जाएगा, बोलो वोलेटाइल हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए केरोसिन ऑयल और वाटर को मिक्स करो, मिक्स करके रख दो, अब उसको हीट करो धीरे धीरे, तो हीट करने से क्या होगा स्टूडेंट, केरोसिन ऑयल का नेचर क्या होता है, वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होता है उसका, यानी कि केरोसिन ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, तो तुरंत पहले क्या वेपराइज होगा, केरोसिन ऑयल, उसके बाद क्या होगा, वाटर होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हो रहा है, HCl एसिड और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफरेंट है, लेकिन एक ऐसा कंपोजिशन तैयार किया जाता है। कौन सा कंपोजिशन तैयार किया जाता है, 22.2% बाई वेट, यानी कि 22.2% HCl एसिड है और बाकी परसेंटेज क्या है, वाटर का है। तो ये सॉल्यूशन ऐसा है, इस सॉल्यूशन पर अगर आप इसको 109.8 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, अगर ये सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है ये, यानी कि अगर आप इसको हीट करते हो तो HCl एसिड और वाटर क्या होगा, एक साथ वेपराइज होगा, इसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट में चाहे दो डिफरेंट नेचर के कंपाउंड अगर हो भी,
तो एक ऐसा वो कंपोजिशन रेशियो रहता है उन दोनों मिक्सचर का कि दोनों एक साथ ही बॉयल होते हैं, फिर उसको कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एसिडिक नेचर, सिंपल सी बात है, HCl क्या है, H प्लस आयन को कैरी कर रहा है, तो ये जब भी इसको याद रखना है स्टूडेंट, HCl का एसिडिटी कब है, जब उसको वाटर में मिक्स किया जाता है। HCl ऐसे एसिड नहीं है, ऐसे वीक एसिड है, ना के बराबर HCl को रिलीज कर सकते हैं। HCl जो है वो एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब उसको वाटर में मिक्स किया जाएगा, याद रखना। सारे एसिड वाटर में जब मिक्स होते हैं तब वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, ऐसे रिलीज नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। एसिडिक नेचर तभी उनका देखा जाता है जब वाटर में मिक्स किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, HCl को जब भी वाटर में ऐड किया गया, यहाँ पर देखो 2 स्टेप दिखाया गया है। HCl पहले क्या होता है, ब्रेक करता है H प्लस Cl माइनस में वाटर के बेस में, और H प्लस आयन को क्या करता है, वाटर फिर क्या करता है, वाटर अपने साथ एक्सट्रैक्ट कर लेता है और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। यानी कि HCl प्लस H2O क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। एक्चुअली H प्लस जो होता है ना स्टूडेंट, बहुत छोटा होता है H प्लस, यानी प्रोटॉन होता है एक तरह से, ये तुरंत इसको कौन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, H3O प्लस। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हम केमिकल बॉन्डिंग में बता चुके हैं आपको स्टूडेंट, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड। डाइल्यूट HCl एसिड की कुछ प्रॉपर्टी यहां पर दिखाई जा रही है स्टूडेंट, आप इसे ध्यान समझिए स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या दिखाया, सबसे पहले क्या है, एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट HCl गैस, डाइल्यूट HCl एसिड, और क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल क्लोराइड यानी कि सॉल्ट और हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर कोई एक्टिव मेटल आप लेते हो यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज को आपको अच्छे से याद रखनी है पहले स्टूडेंट, आप बार बार समझ लीजिए, और हाइड्रोजन और उसको याद रखनी है, और हाइड्रोजन के ऊपर सारे मेटल जो होते हैं एक्टिव मेटल उन्हें कहे गए, और वो हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को एसिड या वाटर से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो, एक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और करस्पॉन्डिंग क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह से जिंक की भी एक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो जिंक भी यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और क्या फॉर्म हुआ स्टूडेंट, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट HCl गैस एसिड। मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट बेसिक नेचर के होते हैं, और HCl एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, तो बेस और एसिड मिलकर हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर क्लोराइड NH2O। उसी तरह से NaOH प्लस HCl क्या फॉर्म कर रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। कैसे देखो रिएक्शन हो रहा है, याद देखो स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है, ये डाइल्यूट है, तो कॉपर ऑक्साइड मान लो इस तरह से ब्रेक किया, ठीक है, कैसे, Cu2 प्लस और O2 माइनस, है ना स्टूडेंट, और ये HCl कैसे ब्रेक करेगा, H+1 और Cl1 माइनस, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से कॉपर का आयन क्या है, 2 प्लस, ये किसके साथ कंबाइन करने वाला है, Cl माइनस के साथ में, यानी कि यहाँ से क्या बनेगा, Cu2 प्लस और Cl1 माइनस कंबाइन करने वाला है, और यहाँ से क्या कंबाइन करने वाला है, H प्लस और OH1 माइनस कंबाइन करने वाला है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो आप जानते हो ना कि वैलेंसी क्या होती है, इंटरचेंज होती है, यानी कॉपर की 2 वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की 1 माइनस वैलेंसी कॉपर के नीचे, ठीक है स्टूडेंट। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी OH माइनस के नीचे और OH माइनस जो है -1 वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये सब आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से H प्लस और OH माइनस क्या होता है, कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, इसके बाद अगर आपको देखना है तो फिर से आप देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट, बेस है, क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl, ठीक है, ये डाइल्यूट स्टेट में है स्टूडेंट। और यहाँ से क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कैसे ब्रेक करेगा, ये Na+1 है ना, और ये कैसे ब्रेक करेगा स्टूडेंट, OH1 माइनस, और ये फिर कैसे ब्रेक करेगा, H+1 और Cl1 माइनस। अब Na+1 जो है Cl1 माइनस के साथ कंबाइन करने वाला है, कंबाइन करके क्या देगा, NaCl सॉल्ट, और H प्लस और OH माइनस क्या होगा, कंबाइन करेगा, और क्या बनेगा यहाँ पर H2O। तो इस तरह से रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखो स्टूडेंट क्या है, इसके बाद फिर क्या लिया गया, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, और उसके साथ में क्या ऐड किया गया, बोलो, डाइल्यूट्स HCl, क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल क्लोराइड एंड H2O एंड CO2 स्टूडेंट। देखो यहाँ पर स्टूडेंट कैसे हो रहा है रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जो होता है स्टूडेंट, ये भी क्या होता है, किस नेचर का होता है, ये भी बेसिक नेचर का होता है, ये ठीक है स्टूडेंट, ये सॉल्ट है एक तरह का, लेकिन बेसिक सॉल्ट है ये, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट, Na2CO3 है ना स्टूडेंट यहाँ पर, प्लस क्या है HCl डाइल्यूट है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो,
अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, Na2CO3 है ना स्टूडेंट, यहाँ पर देखो इसके नीचे क्या है, 1 है ना स्टूडेंट, इसके नीचे क्या है, 1 है। यानी कि ये ब्रेक कैसे करेगा, ये वैलेंसी किसकी होती है, 1 सोडियम की होती है, Na+1। और जो सोडियम के नीचे लिखा गया है वो वैलेंसी किसकी है, कार्बोनेट की है स्टूडेंट। और यहाँ पर इनके नीचे भी क्या है, 1 1 है, यानी कि हाइड्रोजन +1 और Cl1-, ऐसे पहले आयंस को ब्रेक होते हैं पहले, ठीक है। अब सोडियम क्या होगा स्टूडेंट, क्लोरीन के साथ क्या करने वाला है, कंबाइन करने वाला है, और क्या बना देगा, NaCl प्लस H+ और क्या है बोलो स्टूडेंट, कार्बोनेट CO3 2- है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, यानी कि 2 जो है हाइड्रोजन के नीचे आएगा और 1 जो हाइड्रोजन का वो कार्बोनेट के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, H2CO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2CO3। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, H2CO3 जो होता है इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये अनस्टेबल होता है, तुरंत क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, किसमें, H2O और CO2 में स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा तुमको, सोडियम क्लोराइड, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हमने CO2 नहीं लिखा था, CO2 आप लिख लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। सोडियम बाई कार्बन में भी वैसे होगा, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बना देगा स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, और बाकी पार्ट बनाता है कार्बोनिक एसिड। लेकिन कार्बोनिक एसिड क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है किसमें, H2O और CO2 में स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा स्टूडेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट, ठीक है। और हमारे सारे लेक्चर को फॉलो करिए, देखिए, और आगे भी आपके लिए इस तरह से लेक्चर्स और कुछ कंसेप्ट, ठीक है, लाते रहेंगे हम, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।